friends, this is Anshumali Singhai and I am present here with a new video. So today's my subject is English, class is second and chapter is third. So जो भी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है हिंदी ट्रांसलेशन में, ये वीडियोज़ उनके लिए है। और प्लीज़ यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Once there was an elderly Chinese woman. एक बार एक जो चाइनीज वुमन ओल्ड लेडी थी, जो बुजुर्ग महिला थी, she had two large pots which she used to bring water from a stream to her house. She had two large pots. उसके पास क्या था? दो large pots means बड़े pots थे, which she used to bring water, जिनका यूज वो क्या करती थी? पानी को लाने के लिए करती थी। From a stream to her house, जो नहर थी वहां से घर तक लाने के लिए। She carried the pots by tying each one at the ends of a long pole. She carried the pots by tying. वो क्या करती थी? जो pots थे उनको एक जो लंबा लॉन्ग पोल था उसके जो एंड में वो इनको टाइंग मतलब बांधती थी। ओके, शी कैरीड द पोल अराउंड हर नेक, और वो पोल को वो अपने नेक पर कैरी करती थी। वन पॉट वॉज परफेक्ट एंड इट ऑलवेज कैरीड अ फुल पोर्शन ऑफ वाटर। जो एक पॉट था वो परफेक्ट था और वो पानी से भरा हुआ रहता था। ओके, एंड द अदर वन हैड अ क्रैक इन इट, और जो सेकेंड नंबर का पॉट था वो क्रैक था। At the end of the long walks from the stream to the house, the cracked pot was only half full of water. इसका मतलब ये हुआ कि जब लॉन्ग डिस्टेंस के बाद वो घर तक आती थी तो जिस पॉट में क्रैक था उसमें सिर्फ आधा ही पानी रहता था, आधा लीक हो जाता था। This continued for 2 years daily. इस तरह की जो प्रोसेस थी वो कंटिन्यूड 2 years तक चलती रही। ओके, रोज The old lady brought home 1.5 pot of water. जो ओल्ड वुमन थी वो एक पॉट तो फुल आता था उसका पानी का, और जो क्रैक पॉट था उसमें हाफ पानी आता था। ओके, द परफेक्ट पॉट वॉज प्राउड ऑफ इट्स वर्क बट द क्रैक पॉट वॉज अशेम्ड ऑफ इट्स ओन imperfection. जो परफेक्ट पॉट था उसे अपने ऊपर प्राउड था, ठीक है, ऑफ इट्स वर्क, उसको ये लगता था कि मैं मेरा काम बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। पर जो क्रैक पॉट था वो बहुत गिल्टी फील करता था क्योंकि उसे लगता था कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, मतलब मेरे काम में परफेक्शन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इट वॉज वेरी अनहैप्पी दैट इट कुड ओनली डू हाफ द वर्क। ये जो क्रैक पॉट था वो अनहैप्पी था, मतलब सैड था। उसे लगता था कि मैं अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं पानी आधा ही लाता हूँ। इट फेल्ट सैड फॉर नॉट हेल्पिंग द ओल्ड वुमन लाइक द अदर पॉट डिड। ये फील कर रहा था कि ये जो ओल्ड वुमन लेडी है उसकी हेल्प जो परफेक्ट पॉट है उसकी तरह नहीं कर पा रहा है। ओके, बाय द एंड ऑफ 2 years द क्रैक पॉट कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्गर। जो क्रैक पॉट था 2 साल तक इसी तरह से चलता रहा। जो क्रैक पॉट था वो क्या कर रहा था? गिल्टी फील कर रहा था, डिफिकल्टी फील कर रहा था क्योंकि वो अब और लंबे समय तक पानी लाना नहीं चाहता था। ओके, वन डे इट स्पोक टू द ओल्ड वुमन बाय द स्ट्रीम। एक दिन इसने क्या किया कि जो ओल्ड वुमन थी उससे कहा, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई हैव अ क्रैक। उसने कहा कि मैं गिल्टी फील करता हूँ खुद पर क्योंकि मुझ में एक क्रैक है। एवरीडे वाटर लीक्स, और डेली जो एवरीडे मतलब जो डेली वो पानी लेके आती है वो लीक हो जाता है। आउट ऑफ मी ऑल द वे बैक टू योर हाउस। लौटते टाइम मुझसे पानी लीक हो जाता है। आई एम नॉट हेल्पफुल फॉर टू यू। मैं आपकी हेल्प अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। द ओल्ड वुमन स्माइल्ड एंड सैड,
जो ओल्ड वुमन थी उसने स्माइल किया और वो बोली, डिड यू नोटिस द फ्लावर्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ? क्या तुमने नोटिस किया है जो तुम्हारी साइड फ्लावर्स हैं रास्ते में? दे आर नॉट ऑन द अदर साइड ऑफ द पाथ। वे फ्लावर्स, उस तरह के फ्लावर्स रोड की दूसरी साइड नहीं है रास्ते की। आई हैव ऑलवेज नो अबाउट योर फ्यू। मतलब इसका ये हुआ कि ओल्ड लेडी ने क्रैकपॉट से कहा कि मैं तुम्हारी इस जो कमी है, जो तुम्हें ये क्रैक होने वाली, मैं उसके बारे में जानती हूँ। आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ। मैंने जो रास्ता है जो तुम्हारी साइड रहता है, मैंने वहाँ फ्लावर्स के लिए बीज बोए हैं। ओके, एवरी डे व्हेन वी वॉक बैक टू द हाउस यू वाटर द फ्लावर्स। जब हम रोज स्ट्रीम नहर से घर तक जाते हैं तो तुम उन फ्लावर्स के लिए पानी देते हो। बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण उन्हें पानी मिलता है। फॉर 2 years, 2 सालों से आई हैव बीन एबल टू पिक ब्यूटिफुल फ्लावर्स टू डेकोरेट माई होम। और मैं उन फ्लावर्स को चुनकर अपने घर ले जाती हूँ और मेरे घर को डेकोरेट करती हूँ। इफ यू वर नॉट द वे यू आर माई हाउस, if you were not the way you are my house and this path would not be so beautiful। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तुम इस तरह से नहीं होते तो मेरा ये पाथ, जो रास्ता है, वो इतना ब्यूटीफुल नहीं होता। द क्रैकपॉट वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। जो क्रैकपॉट था उसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इट रियलाइज दैट एवरीवन हैज डिफरेंट क्वालिटीज। और उसे रियलाइज हुआ कि जो एवरीवन हैज़ डिफरेंट क्वालिटीज़, मतलब जो अलग सभी लोग हैं उनमें अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का चैप्टर। यदि आपको ये मेरा चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।